भगवान वहां से सभा का त्याग करके विदुर जी के घर गए। विदुर जी कुटिया में नहीं थे। विदुरानी जी स्नान करके और माला जप रही थी, भजन कर रही थी। चूल्हे पर साग भाजी बथुआ की भाजी सिद्ध हो रही है। 3 समय स्नान करती हैं विदुरानी जी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, फिर दोपहर मध्याह्न काल, फिर सायंकाल स्नान करके फिर भगवान की पूजा भोग 3 समय भगवान को भोग लगाती है और 3 समय जप करती हैं, स्नान करते हैं। बहुत लोग कहते हैं स्नान से क्या है, शरीर धोना होता है। नहीं, इसका बड़ा साइंटिफिक। आप स्नान करें तो स्नान करने से पहले आपको पूजा करेंगे तो मन नहीं लगेगा, और यदि आपको पूजा करना है तो पहले स्नान करेंगे तो आपके अंदर में जो सात्विक ऊर्जा है वो जागृत हो जाती है और तामसिक और राजसिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए आपको स्नान करने पर एक ऊर्जा आती है, जो ऊर्जा आपके लिए सतोगुण प्रदान कराती है, और सतोगुण से पुण्य कर्म होता है, और रजोगुण से पाप कर्म होता है, और तमोगुण से ना पुण्य होता है ना पाप होता है, समय की हानि होती है। इसलिए स्नान अवश्य करना चाहिए। शौचाचार बहुत आवश्यक है। आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। इसलिए 3 समय साधक को स्नान करना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, तो उसका मन फिर चलायमान नहीं होगा, भगवान में लगा रहेगा। इसलिए विदुरानी जी सात्विक भोजन साग भाजी का भोग लगा के पाती है और अतिशय जप करती है। उसी जप का फल है भगवान कुटिया पर आ गए। विदुरानी जी दोपहर में भजन कर रही थी और कुंडी खटखटाई। दरवाजा खोलो। कौन? बोले जिसको आपने निमंत्रण दिया। और जैसे ही निमंत्रण का नाम सुना विदुरानी जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, द्वारिकाधीश का दर्शन हो गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। विदुरानी जी का हृदय आनंद से भर गया। धन्य है नाथ, मेरी कुटिया पर श्री द्वारिकाधीश आए। चरणों से मुखारविंद तक विदुरानी जी ने पूजन किया, मानसिक पूजन करके दर्शन किया और देखती ही रह गई। भगवान बोले काकी, अरे तुम देखती ही रहोगी, कुछ हमको खिलाओ, भूख लगी है। जब इतना कहा तो हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। प्रेम आंसू भर आए, कंठ अवरुद्ध हो गया। प्रेम आंसुओं से उनका अश्रुपात होने लगा। विदुरानी जी ने देखा तो एक केले रखे हुए थे। केलों के घार रखी हुई केलों को लेकर आई है और विदुरानी जी केले खिला रही हैं, भगवान को पवा रही, भोग लगा रही हैं। भगवान को आसन बिछाया है, भगवान आसन पर नहीं बैठे, आसन को बगल में कर दिया और जमीन पर गाय के गोबर से लिपी हुई कुटिया में धरती पे बैठे भगवान। इतना प्रेम है विदुरानी जी का भगवान से। और जहां सच्चा प्रेम होता है वहां विधि निषेध है। प्रेमा भक्ति में विधि निषेध है। वहां कोई फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होती है, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। शबरी के पास में कौन सा विधि विधान था? वो तो प्रेम ही था। जूठे फल खाए, विदुरानी जी केले छील रही हैं, गिरी नीचे गिर रही, छिलके पवा रही हैं। भगवान पा रहे हैं, विदुरानी छिलके खिला रही हैं। भगवान को पता नहीं मैं क्या पा रहा हूं और विदुरानी जी को भी पता नहीं मैं क्या खिला रही हूं। ये है भाव, ये भक्ति की अभिवृद्धि, प्रेम की पराकाष्ठा। जहां केवल तत्सुखे सुखित्वम का भाव है वहां देह का भी ध्यान नहीं रहा, हम कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि विदुरानी जी भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन कर चुकी थी। कथा के माध्यम से श्री विदुर जी ने भगवान की पूरी भागवत कथा सुनाई विदुरानी जी। किसी ने कहा कि भगवान को विदुरानी जी ने छिलके नहीं खिलाए, माखन खिलाया। क्यों? भाव जगत में संत बताते, भाव जगत में भगवान भाव के ही तो भूखे हैं। जैसे ही विदुरानी सम्मुख बैठी और सामने कृष्ण उनके सामने विदुरानी और केले छील रही हैं, तो विदुरानी जी का ध्यान नंद भवन में चला गया।
कथा में सुना था, विदुर जी ने सुनाया था कि श्री कृष्ण बाल कृष्ण प्रभु को मैया यशोदा अपने सम्मुख बिठा के अपने हाथ से कर कमलों से माखन मिश्री खिलाती हैं। तो श्री कृष्ण जब पाते हैं तो मैया के हाथों से बहुत पा जाते हैं। तो विदुरानी जी को ऐसे ही सौभाग्य अनुभव हो रहा है कि जैसे माँ यशोदा को ऐसा सौभाग्य मिला था सम्मुख खिलाने का, आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला है। श्री कृष्ण मेरे सामने हैं, मैं कृष्ण के सामने भोग लगा रही हूं कृष्ण को। जैसे मैया यशोदा भोग लगाती थी तो विदुरानी जी को नंद भवन दिख रहा है। यशोदा मैया कृष्ण को भोग लगा रही माखन का, तो माखन पाते हुए कृष्ण दिख रहे हैं और विदुरानी इधर छिलके खिला रही है। तो वो माखन छिलकों में ही बदल गया और छिलके माखन में बदल गए और श्री कृष्ण ने वो पाते गए और भगवान ने स्वीकार कर दिया। क्योंकि समस्त इंद्रियाएं जब काम करती हैं, जब मन एकाग्र हो, मन तो विदुरानी जी का नंद भवन में चला गया। नंद भवन दिख रहा है, यशोदा मैया का दिव्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है। नंद नंदन श्री कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप का भगवान मुख खोल रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा है ना, माँ कहती आकर, तो कन्हैया आ कर रहे हैं, मैया मक्खन खिला रही है, मिश्री खिला रही है। ऐसा विदुरानी जी देख रहे हैं, दर्शन कर रही है और छिलके खिलाती जा रही, भगवान पाते जा रहे हैं।